मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट क्लास में बेटा हमने डिफ्रैक्शन स्टार्ट कर लिया था और डिफ्रैक्शन के टाइप्स देख लिए थे। दो टाइप के डिफ्रैक्शन देखते हैं अपन, फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉन-ऑफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन एंड फ्रॉन-ऑफर डिफ्रैक्शन। फ्रेनेल डिफ्रैक्शन में हमारी जो अपर्चर होती थी, अपर्चर और ऑब्स्टेकल जो थी वो जो आपका लाइट सोर्स और स्क्रीन होती है उससे लिमिटेड डिस्टेंस पे होती थी, लिमिटिंग डिस्टेंस पे होती थी, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती थी उनके बीच में। जबकि फ्रॉन-ऑफर डिफ्रैक्शन में जो हमारी अपर्चर और ऑब्स्टेकल होती थी उसकी सोर्स और स्क्रीन से डिस्टेंस मैक्सिमम इनफाइनाइट डिस्टेंस होती थी, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती थी, इसलिए उसने अपने लेंस काम में लिए थे। ठीक है, तो आज हम करने वाले बेटा फ्रॉन-ऑफर डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, हम सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट करेंगे। कोई डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में एक डिफरेंस है, इसमें अपने सिंगल स्लिट यूज करी जाती है एक्सपेरिमेंट में और उसमें डबल स्लिट होती है। ठीक है ना, उसमें जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखते हैं तो डबल स्लिट से ही देखते हैं और उसमें अपन सिंगल स्लिट से जो है ना अपना डिफ्रैक्शन पैटर्न चेक करते हैं। ठीक है, बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है और आसान है। हम लाइट की दो इंसिडेंट की बात करेंगे इस चैप्टर में, इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन फिर से बता रहा हूं, सिलेबस का भी नहीं है। चलो हम बात करते हैं डिफ्रैक्शन यूजिंग सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आपके पास वही एक सोर्स होगा, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स। उस लाइट सोर्स से जब अपन लेंस पे और उसको कहां रखा जाएगा, कहां प्लेस होगा, वो एक कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे। जब प्रिंसिपल फोकस से उस पे रेज इंसिडेंट होंगी लेंस पे, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। फिर उसके बाद बीच में अपर्चर होगा आपका। ठीक है ना, अपर्चर पे जब हम उसको इंसिडेंट करेंगे कुछ वेव्स का तो क्या होगा, डिफ्रैक्शन होगा, कुछ डायरेक्ट पास होगी। ठीक है, उससे जो हमें लाइट स्क्रीन पे मिलेगी वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की होगी, जिसको अपन बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, चलो अपन एक्सपेरिमेंट करते हैं। अपने पास एक लाइट सोर्स है, पॉइंट सोर्स, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, इसको अपन बोलेंगे लाइट सोर्स। ठीक है, इस लाइट सोर्स को कहां प्लेस किया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट ये लाइट सोर्स आपका कहां प्लेस है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। आपका जो लाइट सोर्स है बेटा वो एक कॉन्वेक्स लेंस के, किसके, एक कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर स्मॉल होगी, जिसको L1 से डिनोट करें, स्मॉल कॉन्वेक्स लेंस के प्रिंसिपल फोकस पे सिचुएटेड है। तो इससे जो रेज इसमें इंसिडेंट होंगी और इससे जो वेवफ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा, स्फेरिकल वेवफ्रंट। वेवफ्रंट कैसा होगा, स्फेरिकल। अब जब स्फेरिकल वेवफ्रंट से लेंस से अपन रेज इंसिडेंट करेंगे या स्फेरिकल वेवफ्रंट इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो वेवफ्रंट होगा वो प्लेन वेवफ्रंट होगा। ठीक है ना, हमें पता है रेज फोकस से इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलती है। तो ये WW डैश जो है वो आपका है प्लेन इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। WW डैश क्या है आपका, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट, प्लेन वेवफ्रंट। और जब ये प्लेन वेवफ्रंट, इधर अपन क्या लेंगे, अपर्चर, अपना अपर्चर होगा। अपर्चर पे जब अपन उसको इंसिडेंट करेंगे, अपर्चर पे एक अपर्चर ले लिया आपने AB, इसको A से डिनोट करेंगे और इसको B से डिनोट करेंगे। ठीक है, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल a, ये वाली जो डिस्टेंस है उसको स्मॉल a से डिनोट कर लिया जाएगा और ये सेंटर पॉइंट जो है वो O है। सेंटर पॉइंट क्या आपका O। ये जो अपर्चर है AB, उस पे जब अपन प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट करेंगे तो A के करस्पॉन्डिंग कोई वेव जो है और B के करस्पॉन्डिंग जो वेव है वो यहां से बाहर निकलेंगी। ठीक है ना, यहां से एमिट होंगी ऐसे। तो उसमें मान लो पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस 0 है, तो उस केस में जो हमें सेंटर पे स्क्रीन पे जो फ्रिंज मिलेगी, जो लाइट मिलेगी, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी। ध्यान से देखो, इसके बीच हमने ये जो वेवफ्रंट है वो यहाँ पे एक कॉन्वेक्स लेंस ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, वापस से दूसरा कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ और अपर्चर बड़ा होगा L2। मान लो A के करस्पॉन्डिंग वेव इस पे कोई इंसिडेंट करी हमने ऐसे, और B के करस्पॉन्डिंग वेव भी हमने ऐसे इंसिडेंट करी, वो यहाँ पे इंसिडेंट, दोनों पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट हो रही है। दोनों वेव कैसे इंसिडेंट हो रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होंगी, वो इसके फोकस पे जाके इंटरसेक्ट होंगी। वो कहां मिलेगी, फोकस पॉइंट पे, और वही हमारा होगा सेंट्रल मैक्सिमा। वो पॉइंट हमारा क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा, पॉइंट P। पॉइंट P पे जो हमें लाइट मिलेगी
वो ब्राइट लाइट होगी, उसको बोला जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा। उसको क्या बोला जाएगा? सेंट्रल मैक्सिमा। ध्यान से देखो, पहला पॉइंट इसमें अपना है सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा किस कंडीशन में मिलने वाला है वो देखो ध्यान से। जब हमने एक लाइट पॉइंट सोर्स, आपका एक लाइट पॉइंट सोर्स है, लाइट सोर्स जो है उससे हमने लाइट जो है किसी कॉन्वेक्स लेंस पे, और कॉन्वेक्स लेंस का हमें क्यों लेना पड़ा? फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन था। हमारा जो अपर्चर है वो सोर्स और स्क्रीन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे, आपकी स्क्रीन है, इसको क्या बोलेंगे अपन? स्क्रीन, जहां पे अपने को इमेज बनानी है, डिफ्रैक्शन पैटर्न देखना है, ये अपनी स्क्रीन है। तो ध्यान से देखो, जब हमारा अपर्चर जो है पॉइंट सोर्स और स्क्रीन से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होता है, उस केस में हमें ये कॉन्वेक्स लेंस काम में लेना होता है, क्योंकि हमें को लाइट को डाइवर्ज करना है, लाइट को वहां तक पहुंचाना है अपर्चर तक। तो हम क्या करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस काम में लेते हैं। हमारा सोर्स पॉइंट सोर्स, इससे जो वेवफ्रंट निकलेगा वो आपका जो स्फेरिकल वेवफ्रंट होगा, और जब ये इसके प्रिंसिपल फोकस पे सिचुएटेड है, तो इससे जो रेज या लाइट इंसिडेंट होगी, उसके बाद वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चलेगी। तो इस तरह से हमें एक प्लेन वेवफ्रंट बनता है, जिसको बोलते हैं इंसिडेंट प्लेन वेवफ्रंट। जब ये प्लेन वेवफ्रंट AB पे इंसिडेंट होगा, अपर्चर पे इंसिडेंट होगा, तो A के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेव और B के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव जो है, अगर इनके बीच पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस 0 है, तो उस केस में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और स्क्रीन पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलती है। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी? मैक्सिमम। इस तरह से पैटर्न दिखाएंगे। तो सेंट्रल मैक्सिमम आपको क्या लिखना है? व्हेन waves corresponding to point capital A and B of aperture ये आपका अपर्चर है। When waves corresponding to point A and B of aperture are in same phase, और path difference 0, और मैं बोलूं path difference भी 0 है, या मैं बोलूं path difference 0 है, then constructive interference occurs, and we get maximum intensity of light at screen, and we get maximum intensity of light, maximum intensity of light। हमें स्क्रीन पे मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी ऑन स्क्रीन, we get maximum intensity of light on screen। स्क्रीन पे हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट मिलेगी, ठीक है ना। ये फर्स्ट केस हमने देख लिया। सेकंड केस में सपोज A के कॉरेस्पॉन्डिंग कोई वेव थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट होगी और फिर इसके इंसिडेंट होगी, ऐसे यहां से कोई वेव वो भी थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई और B के कॉरेस्पॉन्डिंग वेव भी थीटा एंगल से डिफ्रैक्ट हुई, तो देखो उसको हम ऐसे दिखाएंगे। तीनों पैरेलल इंसिडेंट थे हमने, तीनों कैसे चली? पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन इस लेंस से वो रिफ्रैक्ट होगी और रिफ्रैक्ट होके स्क्रीन पे उसके हमें इमेज मिलेगी। स्क्रीन पे हमें क्या मिलेगी? उसकी इमेज P डैश पर। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो स्क्रीन पे जाएगी लाइट और उसकी इमेज P डैश पे मिलेगी।
अब ये मैक्सिमम इंटेंसिटी की लाइट होगी या मिनिमम की होगी, उसके लिए फिर हम पाथ डिफरेंस की बात करेंगे। देखो आप ध्यान से देखो, यहां से ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव चली उसने ये पाथ ट्रेवल किया, बी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव जाएगी उसने ये पाथ ट्रेवल किया। बताओ कौन सी वेव ने ज्यादा पाथ ट्रेवल किया? बी वाले ने। कितना ट्रेवल किया? वो अपन पाथ डिफरेंस यहां से नॉर्मल डाल के कैलकुलेट करेंगे। यहां से इस पे नॉर्मल डाल दिया, इसको हमने एंड पॉइंट से डिनोट कर दिया, और ये एंगल आपका थीटा था, ये भी आपका थीटा था, और ये भी थीटा एंगल था। ये 90 डिग्री, ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को, ए बी एंगल को ध्यान से देखो, ये 90 डिग्री एंगल, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल कितना है? थीटा। ध्यान से देखो पाथ डिफरेंस कितना हो गया? bn। तो अब जो हमें मिनिमस पॉइंट मिलेंगे उस केस में पाथ डिफरेंस बताऊंगा क्या होगा, और मैक्सिमस पॉइंट के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा। वो डिपेंड करेगा कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट यहां मिलने वाली है या मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट, किस पर डिपेंड करेगी? पाथ डिफरेंस bn पे। तो किस पर डिपेंड करेगी? पाथ डिफरेंस bn पे। ध्यान से देखो फॉर मिनिमस, सेकंड पॉइंट अपन बात कर रहे हैं, डिस्कशन फॉर मिनिमस। फॉर मिनिमस, मिनिमस कब मिलेंगे? मिनिमस पॉइंट कब मिलेंगे, कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे? तो उसके लिए पाथ डिफरेंस बिटवीन ए के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेव है और बी के कॉरस्पॉन्डिंग वेव जो है उनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो। इफ पाथ डिफरेंस between two waves corresponding, if path difference between two waves corresponding to point A and B, if path difference between two waves corresponding to point A and B should be या is integral multiple of lambda, integral multiple of lambda, देन हमें मिनिमस पॉइंट की इंटेंस लाइट मिलेगी। यहाँ पे मिनिमस पॉइंट होगी जहां पे इंटेंसिटी कम होगी। इफ पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स corresponding to point A and B is integral multiple of lambda, means n lambda। जैसे फर्स्ट मिनिमा की बात करें तो n की वैल्यू 1, मतलब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। सेकंड मिनिमा की बात करें तो पाथ लैम्डा n की वैल्यू 2, पाथ डिफरेंस जो है 2 लैम्डा होगा। थर्ड की बात करें 3 लैम्डा। nth वाले की बात करें, nth मिनिमा कहां होगा, तो उसके लिए पाथ डिफरेंस होगा n लैम्डा। ठीक है, तो p टेस्ट में हमने पहले कंडीशन कंसीडर करा कि सब मिनिमास की बात करें। तो अब देखो फॉर फर्स्ट मिनिमा पाथ डिफरेंस एक्चुअल में bn है, उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? लैम्डा। फॉर फर्स्ट मिनिमा bn इक्वल्स टू लैम्डा, bn इक्वल्स टू लैम्डा, और bn अपन इस ट्रायंगल से सॉल्व कर लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल है आपके पास ABN, थीटा सामने साइड परपेंडिकुलर और 90 के सामने साइड हाइपोटेन्यूज, p अपॉन h इक्वल्स टू sin थीटा इक्वल्स टू हो गया bn अपॉन a, bn इक्वल्स टू a sin थीटा। हम सॉल्व कर लेंगे। अभी मैं पूछूं कि भाई पाथ डिफरेंस लैम्डा वाले केस में मिनिमम पॉइंट कैसे मिले, तो ये जो अपर्चर है अपना है AB, इसको हम इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। A और B जो है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। अगर मैं इसको इक्वल दो पार्ट्स में, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो इसके लैम्डा बाय 2 के दो पार्ट्स कर दूं कंप्लीट। ठीक है ना, इसको समझना, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो हमने AB जो अपर्चर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, लैम्डा बाय 2। ये वाला जो पार्ट है, अपर पार्ट जो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग किसी पॉइंट से जो वेव है डिफ्रैक्ट होके स्क्रीन पे जाती है, क्या उसमें दूसरे वाली जो पार्ट है, नीचे वाला जो पार्ट है, ठीक है ना, जो लोअर पार्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग कोई दूसरी वेव यहां से भी गई होगी, और इनके बीच हमेशा पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा। इनके बीच हमेशा जो डिस्टेंस है, जब पाथ डिफरेंस की बात करें तो वो लैम्डा बाय 2 होगा, और लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस के केस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। कौन सा इंटरफेरेंस होता है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें स्क्रीन पे मिलेगी, मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें स्क्रीन पे मिलेगी।
कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मैं बात करूं सेकंड मिनिमा की, इस केस में समझ में आ गया? कहीं भी ले लो आप, जरूरी नहीं है सेंटर, थोड़ा ऊपर लोगे तो इसमें भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग दूसरा पॉइंट नीचे भी होगा, ठीक है ना? तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस हमेशा λ/2 होगा, और λ/2 पाथ डिफरेंस के केस में जो है हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर होता है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमें मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्क्रीन पे मिलती है। क्लियर? सेकंड, अगर हम बात करें सेकंड मिनिमा की, सेकंड मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस n की वैल्यू 2 पुट कर लेंगे, 2 लैम्डा होगा। सेकंड मिनिमा के केस में 2 लैम्डा, तो AB जो अपर्चर है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। 2 लैम्डा, λ/2 के 4 पार्ट कर लेंगे, 1 2 3 और ये 4। ये λ/2 के 4 पार्ट हो गए। किस केस में? सेकंड मिनिमा के केस में। सेकंड मिनिमा के केस में हमने इस अपर्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, AB को, तो वही कंडीशन है। जैसे ये दोनों पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में इस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस वाले पार्ट में कोई दूसरी वेव यहां से प्रोपेगेट हुई होगी और स्क्रीन पे मिली होगी, तो उनके डिफ्रैक्शन से जो पैटर्न मिला होगा उसके बीच पाथ डिफरेंस λ/2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, वही ऊपर वाली सिचुएशन होगी। ऐसा ही इन दोनों के बीच में होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोई वेव यहां से निकली होगी तो दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग यहां से गई होगी, और इनके बीच फिर पाथ डिफरेंस λ/2 का, तो इस केस में भी हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही होगा, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के केस में फिर मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट। देखो हमने पहले वाले केस में 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, तो इसकी इंटेंसिटी इससे थोड़ी ज्यादा होगी, मतलब जैसे जैसे अपन वैल्यू इंक्रीज करते जाएंगे, फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, फोर्थ मिनिमा, nth मिनिमा, तो इंटेंसिटी डिक्रीज होती जाएगी, ठीक है ना? फर्स्ट वाले की थोड़ी ज्यादा होगी, सेकंड की उससे कम होगी, क्योंकि एक्चुअल में उसको हमने देखो अपर्चर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर देखा है, फिर 6 पार्ट्स में, फिर 8 पार्ट्स में होगा, फिर ऐसे इंक्रीज करते जाएंगे। क्लियर है कॉन्सेप्ट? देखो ये तो हुआ, हम फर्स्ट मिनिमा की बात कर रहे थे। फॉर फर्स्ट मिनिमा Bn की वैल्यू लैम्डा, यूजिंग ट्रायंगल ABN, ये वाला ट्रायंगल यूज करो बेटा, ट्रायंगल ABN में सेंट्रल मैक्सिमा वाली कंडीशन 18, ठीक है? यहां तक का मिटा दो। आपको पता है ये साइड, ये जो डिस्टेंस थी बीच की वो स्मॉल a थी, उसके जस्ट बाद यहां से लिखना है यूजिंग ट्रायंगल ABN, राइट एंगल ट्रायंगल ABN, sin थीटा इक्वल्स टू P/H। P आपका हो गया Bn और H हो गया आपका AB, और AB की वैल्यू स्मॉल a है, तो Bn इक्वल्स टू हो गया स्मॉल a sin थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और Bn आपने क्या लिया फर्स्ट मिनिमा के लिए लैम्डा, तो Bn की जगह क्या पुट कर लेंगे? लैम्डा फॉर फर्स्ट मिनिमा, यहीं से स्टार्टिंग है, पूरा चल रहा है ऐसे, उसके बाद यहां से लिखना है लैम्डा इक्वल्स टू a sin थीटा। फर्स्ट मिनिमा के लिए इसको 1 लिख लो, थीटा 1, डिफ्रैक्शन एंगल क्या ले लो? थीटा 1। इसके बाद एक थीटा 1 सॉल्व करना है, a अपॉन में ले लेंगे sin थीटा 1 इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन a, देन अगर थीटा 1 स्मॉल है, ये जो एंगल ऑफ भैया डिफ्रैक्शन एंगल बोलते हैं इसको, या फिर मैं बोलूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये आपके OP के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, OP के लिए ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा। तो फर्स्ट केस में या फर्स्ट मिनिमा का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा 1, स्मॉल होने के केस में sin थीटा 1 को थीटा 1 ही लिखा जाएगा, और ये वैल्यू होगी बेटा आपकी लैम्डा अपॉन a, इक्वेशन नंबर 2 फॉर फर्स्ट मिनिमा। इसी तरह से अपन सेकंड मिनिमा की बात करें, ये आपने फर्स्ट मिनिमा के लिए लिखा, मैं बोलूं सेकंड मिनिमा, फॉर सेकंड मिनिमा क्या कंडीशन होगी बता चुका मैं आपको, n की वैल्यू क्या पुट कर लेंगे? 2, n की वैल्यू 2 भाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा बोला ना, तो 1 के लिए फर्स्ट के लिए 1, सेकंड के लिए 2, आपका Bn कितना हो जाएगा इस कंडीशन में? 2 लैम्डा, और इस 2 लैम्डा को आप किसके इक्वल पुट करोगे? इस इक्वेशन में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, Bn की जगह 2 लैम्डा इक्वल्स टू a sin थीटा 2 लिख दिया मैंने इसको। इस बार जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा 2 है, सपोज a को अपॉन में लिया है, थीटा 2 की वैल्यू कितनी आई? 2 लैम्डा अपॉन a, इक्वेशन नंबर 3, 2 लैम्डा अपॉन a, लैम्डा अपॉन a से बड़ा है वैल्यू, इसका मतलब सेकंड मिनिमा ऊपर मिलेगा, जैसे यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, उसके बाद सेकंड मिनिमा, फिर थर्ड मिनिमा, ऐसे नीचे भी वैसे ही मिलेगा। इसी तरह से अपन nth मिनिमा की बात करें, फॉर nth मिनिमा, फॉर nth मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा था, उसके लिए थीटा 2, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ट्वाइस लैम्डा अपॉन a आया,
इसी तरह से nth मिनिमा की बात करेंगे तो bn कितना होगा n लैम्डा, ठीक है ना, थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू nth की बात करेंगे तो bn आपका बेटा हो गया n लैम्डा। और अगर bn की वैल्यू n लैम्डा है तो अब हम इस वैल्यू को किस में पुट कर लेंगे, इस इक्वेशन में। तो n लैम्डा इक्वल्स टू a sin थीटा, डिफ्रेक्शन एंगल थीटा n या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोल रहे हैं थीटा n होगा। थीटा n सॉल्व करना है, a अपॉन में आ गया sin थीटा n इक्वल्स टू n लैम्डा अपॉन a। देन थीटा n कितना हो गया, थीटा n स्मॉल वाले केस में वही sin थीटा n को थीटा n लिख देंगे n लैम्डा अपॉन a, n लैम्डा अपॉन a, इक्वेशन नंबर 4। दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फॉर मिनिमम, फॉर nth मिनिमम थीटा n की वैल्यू आ गई n लैम्डा अपॉन a। ये तो हमने बात करी बेटा मिनिमम की। अब हम मैक्सिमम पॉइंट भी कैलकुलेट करेंगे। सेंट्रल मैक्सिमा तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं p पे मिला, उस केस में पाथ डिफरेंस दोनों वेव्स के बीच जीरो था, फेज डिफरेंस भी जीरो था, तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट हमें ये मिली। अब हम बात करने वाले बेटा मैक्सिमास की, सेकेंडरी मैक्सिमा। ये जो मिनिमास थे वो हमने कैलकुलेट कर ली, अब हम बात करेंगे मैक्सिमास की। सेकेंडरी मैक्सिमा, प्राइमरी मैक्सिमा आपका ये होगा p पे, सेंट्रल मैक्सिमा जिसको बोलेंगे वो प्राइमरी है। अब हम बात करेंगे सेकेंडरी मैक्सिमास की। देखो इजी है ये टॉपिक, बस आपको ये ध्यान रखना है पाथ डिफरेंस का। यही लिख देता हूं, फॉर मैक्सिमास देखो, if the path difference between two waves corresponding to point A and B is odd multiple of lambda by 2, is odd multiple of lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, then bn की जो वैल्यू होगी वो होगी बेटा 2n plus 1 into lambda by 2, odd multiple of lambda by 2, lambda by 2 का odd multiple, जैसे n की वैल्यू 1 पुट करी 3 lambda by 2, 2 पुट करी 5 lambda by 2, 3 पुट करी 6 5 7 lambda by 2, ठीक है ना, इस तरह से अपन सॉल्व करते जाएंगे। ठीक, तो ये हमारा पाथ डिफरेंस होना चाहिए। अब इसको समझ के देखते हैं कि जैसे मैं मान लो फर्स्ट की बात करूं, फॉर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा, क्योंकि प्राइमरी नहीं है, फॉर सेकंड मैक्सिमास भी लिख सकते थे, फॉर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमास, फॉर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमास bn की वैल्यू क्या होगी फर्स्ट के लिए, ये सेकंड में फर्स्ट मैक्सिमा नहीं बोलेंगे, फॉर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा बोलेंगे इसको, ठीक है ना। तो bn की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n की जगह 1 पुट कर दो 3 लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2। अब आपको क्या करना है, कैसे समझना है इसको कि मैक्सिमम इंटेंसिटी कैसे इंक्रीज करेगी। देखो अपने पास पाथ डिफरेंस है 3 लैम्डा बाय 2, तो जो पाथ डिफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग अपन एबी अपरेचर को डिवाइड करना होता है पार्ट्स में, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं लैम्डा बाय 2 के 3 पार्ट्स करूं एबी में लैम्डा बाय 2 के 3 पार्ट्स किए अपने, ये लो ये पॉइंट ए था ऊपर, ये पॉइंट बी था, हमने लैम्डा बाय 2 के 3 इक्वल पार्ट कर दिए, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2। ध्यान से देखो इन दो पार्ट्स में तो वही कंडीशन आएगी पहले वाली कि इसके करस्पॉन्डिंग कोई वेव यहां से गई होगी इस वाले में, तो इसके करस्पॉन्डिंग वेव इसमें से भी गई होगी और इनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा, इनके बीच पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का होगा। और पाथ डिफरेंस जब लैम्डा बाय 2 होता है टू वेव्स के बीच, टू सुपर इम्पोज वेव्स के बीच, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें स्क्रीन पे जो है वो मिनिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है, क्लियर हो गया। बट यहां से देखो, अब यहां से जो लाइट इससे पास होगी उसमें ऐसा नहीं होगा कि पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हो, ठीक है ना। इसमें से जो लाइट जाएगी वो पूरी की पूरी लाइट स्क्रीन पे जाएगी, और पूरी की पूरी लाइट स्क्रीन पे जाएगी तो वहां हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलेगी इस वाले पार्ट से, ठीक है, जिसको बोला जाएगा फॉर फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा, उसको बोला जाएगा फर्स्ट सेकंड मैक्सिमा। अगर मैं सेकंड मैक्सिमा की बात करूं, सेकंड मैक्सिमा, उस केस में n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे, ये पाथ डिफरेंस होगा 5 लैम्डा बाय 2, पाथ डिफरेंस कितना होगा 5 लैम्डा बाय 2। हमें इस एवरेज को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा, लैम्डा बाय 2 के 5 पार्ट्स कर देंगे अपन, a और b में अपन 5 पार्ट्स ले लेंगे, 5 a और b में कितने पार्ट्स कर दिया आपने 5,
इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इन दोनों में कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और ये वाला फिर बच गया। तो यहां से जो हमें इंटेंसिटी मिलेगी लाइट पास होगा वो मैक्सिमम पास होगा, सेकंड मैक्सिमम। क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट। देखो Bn की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 2, तो यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट Bn की जगह 3 लैम्डा बाय 2 पुट कर लो, इक्वल्स टू a sin थीटा 1 ले लो मैक्सिमा के केस में 1 डैश, ठीक है ना। मैक्सिमा वाले जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसको थीटा 1 डैश से थीटा डैश से डिनोट करेंगे। तो मुझे ये वैल्यू सॉल्व करनी है, a अपॉन में sin थीटा डैश इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2a, थीटा 1 डैश इक्वल्स टू 3 लैम्डा बाय 2a। इक्वेशन नंबर 5 फॉर सेकंड मैक्सिमस, ऐसे लिखो फॉर सेकंड मैक्सिमस, सेकंड मैक्सिमा Bn का वैल्यू क्या होना चाहिए 5 लैम्डा बाय 2। Bn की वैल्यू कितनी होगी 5 लैम्डा बाय 2, पुट करो यहां पे 5 लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू a sin थीटा 2 डैश। सेकंड मैक्सिमास के केस में, सेकंड मैक्सिमास के केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा 2 डैश क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू थीटा 2 डैश इक्वल्स टू 5 लैम्डा बाय 2a। इक्वेशन नंबर 6। इसी प्रकार अपन nth की बात करें, इसी तरह से अपन nth सेकंड मैक्सिमास की बात करें, nth सेकंड मैक्सिमास फॉर nth सेकंड मैक्सिमास क्या लिखा जाएगा पाथ डिफरेंस Bn की वैल्यू 2n + 1 इनटू लैम्डा बाय 2, और ये वाली वैल्यू आप यहां पुट कर लो इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट में पुट करोगे तो 2n + 1 इनटू लैम्डा बाय 2 इक्वल्स टू a sin थीटा n डैश, और a अपॉन में आ जाएगा थीटा n डैश की वैल्यू आ गई 2n + 1 इनटू लैम्डा बाय 2a। This is the angular displacement for maximus, nth second maximus। ठीक है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हुआ, हमने पता कर लिया सेंट्रल मैक्सिमा यहां मिलेगा। उसके बाद जैसे ऊपर जाएंगे इस पॉइंट पे फर्स्ट मिनिमम, इस पॉइंट पे क्या मिलेगा फर्स्ट मिनिमम, फिर सेकंड मिनिमम यहां पे, ये आपका सेकंड मिनिमम, फिर आपका यहां सेकंड मैक्सिमम, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम यहां मिला, ठीक है। फिर आपकी इंटेंसिटी कम होगी इस तरह से, ध्यान से देखो। ये तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया पॉइंट, ये फर्स्ट मिनिमम, फर्स्ट सेकंड मैक्सिमम, सेकंड मिनिमम, सेकंड मैक्सिमम, थर्ड मिनिमम, इस तरह से मिलते जाएंगे। ऐसे आप नीचे देखोगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें आपका एक डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो स्क्रीन पे मिलता है। ये डिफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो इंटरफेरेंस से थोड़ा चेंज है, उसमें तो हमें कॉन्जुगेटेड डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस मिलती है, इसमें हमें सेंटर पॉइंट पे जो है जहां से लाइट हमारी आ रही है उसके सेंटर पॉइंट पे मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ लाइट मिलती है। उसके बाद दोनों तरफ नीचे भी और ऊपर भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होती जाती है, ठीक है ना। जैसे जैसे अपन ज्यादा डिस्टेंस पे जाएंगे हमारी इंटेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। ये आपका इंटेंसिटी पैटर्न हुआ, इसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी पैटर्न ऑफ डिफ्रैक्शन इस तरह से मिलता है, ठीक है। तो बेटा आपका एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू साहब।